अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को चार ज़बरदस्त डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स बताऊंगा और चारों ही बहुत ज़्यादा ही बेस्ट और फाइनेंशियली स्टेबल स्टॉक्स हैं। अभी जिस तरह से इंडेक्स तेजी से ऊपर आया ना, तो ये चारों कंपनीज के स्टॉक्स ने 100% से भी जायद का अपने इन्वेस्टर्स को कैपिटल गेन भी दे दिया है और इसके अलावा ज़बरदस्त डिविडेंड्स और पे आउट्स ये चारों ही कंपनीज के स्टॉक्स दे चले आ रहे हैं। लेकिन इससे पहले मैं आप लोगों को KC100 का ओवरव्यू करके बता देता हूँ। KC100 की परफॉर्मेंस भी बता देता हूँ। तो KC100 की जो क्लोजिंग आई है ना, वो 65,320 पॉइंट्स पे KC100 की क्लोजिंग आई है। 700 से ज्यादा पॉइंट्स KC100 ने जो ट्रेडिंग करके गेन करे। लेकिन 60,000 के बाद से ना KC100 में जिस तरह से बुलन आया ना, जिस तरह से तेजी देखने में आई है और सारे स्टॉक्स पर KC100 के साथ साथ चले और तेजी से KC100 के साथ चलते हुए ना सारे स्टॉक्स अपवर्ड की तरफ आए और KC100 ने भी तकरीबन 6,000 से ज्यादा पॉइंट्स गेन भी कर लिए। लेकिन 65,000 का लेवल जो है ना KC100 का, ये अभी बहुत ज़्यादा ही भारी है। यानी कि अगर KC100 2-4 दिन 65,000 के लेवल पर ट्रेडिंग कर लेता है ना, यानी कि मजबूती से सपोर्ट लेवल बना के 65,000 का इस पर ट्रेडिंग कर लेता है, तो फिर KC100 यहाँ से यानी कि 65,000 के बाद से ना बुलिश होता हुआ दिखाई देगा। और वैसे भी सारे रिसर्च हाउसेस भी और ब्रोकरेज हाउसेस भी यही कह रहे हैं और KC100 का लॉन्ग टर्म टारगेट भी रख दिया, जो कि बनता है KC100 का 75 से 80,000 पॉइंट्स का। तो बिल्कुल KC100 80,000 पॉइंट्स तक जा सकता है। बेसिकली जो हमारी मार्केट होती है ना, वो खबरों पे चल रही होती है, स्टॉक एक्सचेंज। तो अभी तो हर तरफ से ही खबरें ना पॉजिटिव आ रही हैं, तो फिर KC100 को भी आप लोग खुद देख रहे हैं कि 23 से अपवर्ड की तरफ आ रहा है। लेकिन KC100 का ना 65 का ये रेजिस्टेंस था, लेकिन भरपूर वॉल्यूम के साथ KC100 का जो 65,000 का जो रेजिस्टेंस था उसको भी सारी स्टॉक्स ने यानी कि 65 के लेवल को भी ब्रेक कर दिया और 65 से ऊपर पर KC100 अब आ चुका है। तो यहाँ मैं आप लोगों से एक बात ये बोल दे रहा हूँ कि इस वीडियो को लाजमी लाइक करके न्यू ऑडियंस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि फिर आप लोगों को इस तरह की बेहतर वीडियोस टाइमली मिलती रहे। मैं आप लोगों को KC100 का बता रहा हूँ ना लॉन्ग टर्म टारगेट, तो मैं आप लोगों को इसीलिए बता रहा हूँ। तो ज्यादातर ब्रोकर्स और रिसर्च हाउसेस भी KC100 का ना लॉन्ग टर्म टारगेट यही रख चुके हैं, जो कि बनता है KC100 का 75 से 80,000 का। तो यहाँ तक तो KC100 बिल्कुल जाएगा और अब तो इंडेक्स को बिल्कुल देखकर यही लग रहा है कि KC100 ना मजीद बुलिश ट्रेंड में जाएगा। तो यहाँ से फिर आप लोगों के लिए वही स्टॉक्स रिकमेंड है मेरी तरफ से, जो स्टॉक्स में आप लोगों को अच्छा कैपिटल गेन अब तक हो रहे हैं और जो वही स्टॉक्स 23 है ना अपवर्ड की तरफ आ रहे हैं। तो अगर आप लोग कोई भी स्टॉक को बाय करना चाहते हैं ना, तो आप लोग मेरी पिछली वीडियोस को लाजमी वॉच कर लें, जिससे फिर आप लोगों को ना स्टॉक का पता चल जाए कि आप लोग कौन से स्टॉक को बाय करना है। और वैसे भी देखें KC100 के जो ऊपर आने की जो बहुत सारी वजूहत है, लेकिन जो मैं आप लोगों के सामने एक वजह रखता हूँ ना, वही वजह यही है कि पाकिस्तान को ना इस मंथ मार्च के एंड तक IMF का लोन मिल जाएगा और वैसे भी वजीर आजम भी हल्फ उठा लेंगे और खास तौर पे वजीर खजाना के आते ही ना KC100 और स्टॉक मार्केट मजीद तेजी से अपवर्ड की तरफ जा सकती है। तो इसीलिए फिर इंडेक्स भी तेजी से अपवर्ड की तरफ आ रहा है। ये जो मैं आप लोगों को बताऊंगा ना चार फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्क्रिप्ट्स डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स, वो इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि ज़्यादातर लोगों के सवाल ना डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स के हवाले से ही आ रहे थे, लेकिन ये चारों ही बहुत ज़्यादा ही बेस्ट और फाइनेंशियली स्टेबल स्टॉक्स हैं। लेकिन इनके जो डिविडेंड्स हैं ना, वो डिविडेंड्स ये चारों कंपनीज के स्टॉक्स ही बहुत ज़्यादा ही शानदार दे रहे हैं। तो अगर किसी ने भी इन कंपनीज के स्टॉक्स को बाय नहीं करा हुआ है ना, तो वो लाजमी लॉन्ग टर्म के लिए इन कंपनीज के स्टॉक्स को बाय कर लें। वो इसलिए कि इन कंपनीज का जो रेट है ना, वो 100% से भी डबल हो चुका है। यानी कि मैं आप लोगों को मिसाल दे रहा हूँ, जैसे कि ईफर्ट कंपनी की मिसाल तो खैर आप लोगों के सामने एक 70 रुपये का ईफर्ट कंपनी का जो स्टॉक था वो ट्रेडिंग कर रहा था, लेकिन 70 का 149 यानी कि 150 रुपये तक ईफर्ट का स्टॉक चला गया। तो देखिए अगर ऐसे में आप लोगों ने डिप पे स्टॉक को बाय करा हुआ होगा ना, तो आप लोगों को 100% से भी जायद का कैपिटल गेन भी हासिल हो रहा होगा। ज़्यादातर लोग जो है वो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स को ही बाय कर रहे होते हैं, लेकिन फिर उनमें कुछ लोग ये भी होते हैं कि जो लोग डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स को ही ढूंढने होते हैं कि हमें कौन से स्टॉक मिल जाए जो कि डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स हो। तो अगर मैं देखें फर्स्ट कंपनी की बात कर लेता हूँ, जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ये भी बहुत ज़्यादा ही बेस्ट और शरिया कंप्लाइंट स्टॉक है। फर्टिलाइजर सेक्टर में एक कंपनी आती है जिसका नेम है एग्रो फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, ईफर्ट इसका कोड है। ईफर्ट के बिजनेस की बात कर लेते हैं, तो ईफर्ट का जो बिजनेस है वो तो बहुत ज़्यादा ही शानदार है, जिसमें ईफर्ट जो है वो बाइंग और सेलिंग करती है यूरिया, सीड्स, फर्टिलाइजर्स और केमिकल्स की। और लॉन्ग टर्म में भी ईफर्ट की जो ग्रोथ है वो तो अपवर्ड की तरफ ही जा रही है और अपवर्ड की तरफ ही दिखने में आ रही है। इसके अलावा ईफर्ट कंपनी का ना ईयर एंड वो दिसंबर क्लोजिंग है और इसके अलावा शरिया कंप्लाइंट कंपनी है ये। और गैस प्राइस जिस तरह से तेजी से बढ़ रहा है ना गैस की कीमतें,
तो ईफट जो है वो गैस की कीमतें बढ़ने का भी बेनिफिशियरी है। तो तभी आप लोग देख रहे हैं कि कितना ज़्यादा तेजी से ईफट कंपनी का जो स्टॉक प्राइस है वो तेजी से ग्रो कर रहा है और अपवर्ड की तरफ ही जा रहा है। कहाँ ये 75 से 80 रुपये पे ट्रेडिंग कर रहा था। और अभी इस वीडियो में मैं आप लोगों को ईफट के टेक्निकल एनालिसिस भी करके दिखा दूंगा कि इसके सपोर्ट लेवल्स कौन से थे और अभी ये 100% तो डबल हो गया है। तो वो जो सारी वजूहत है वो मैं आप लोगों को जिस टाइम टेक्निकल एनालिसिस इसका कर रहा हूँ ना, तो उसमें आप लोग फिर लाजमी ईफट को समझ लिएगा सुन के कि इसके सपोर्ट लेवल कौन से बनते हैं और ये मजीद और कितना ऊपर जाएगा। अगर मैं आप लोगों को बता देता हूँ तो ईफट कंपनी के स्टॉक ने तो 8 रुपये का डिविडेंड दिया है और 12.5 रुपये का तो ऑलरेडी ईफट कंपनी का जो स्टॉक है वो डिविडेंड दे चुका था। तो देखा जाए तो 20.5 रुपये का अब तक का ईफट कंपनी का स्टॉक का ना डिविडेंड हो चुका है। देखिए इस कंपनी का जो स्टॉक है ना वो तेजी से बुलिश ट्रेंड में इसीलिए जा रहे हैं कि गैस की कीमतें जो है ना वो कंटिन्यूसली बढ़ रही है, मैंने आप लोगों को बताया इसका ये बेनिफिशियरी है। तो उसकी वजह से इस कंपनी की अर्निंग्स और सेल्स बढ़ी रही है। तो अगर मैं आप लोगों को 2023 की ईफट कंपनी की सेल्स बता देता हूं तो 2023 में ईफट कंपनी की जो सेल्स थी वो 157 बिलियन की थी 2023 में सेल्स, और 2024 में तो ईफट कंपनी की 223 बिलियन की सेल्स हो गई, यानी कि इतना ज़्यादा ही ग्रोथ ईफट की सेल्स में दिखने में आई है। इसके अलावा ईफट की अर्निंग्स की बात कर लेता हूं तो 2023 में ईफट कंपनी की अर्निंग्स 11 रुपये 89 पैसे की थी और 2024 में ईफट कंपनी की जो अर्निंग्स है वो 19 रुपये 61 पैसे की आई हैं। तो देखा है तो अगर हम अर्निंग्स पर शेयर को भी देख लेते हैं तो बहुत ज़्यादा यानी कि तेजी से बढ़ी है। तो तभी ईफट कंपनी का अगर मैं आप लोगों को बता दूं स्टॉक का सपोर्ट लेवल तो ये 70, 72, 75 रुपये यानी कि 80 रुपये के अंदर अंदर ही ईफट कंपनी का जो स्टॉक था ना वो सपोर्ट लेवल बनाकर ट्रेडिंग करता रहा, लेकिन फिर यहाँ से तेजी से उठाया ना तो ये तो फिर तेजी से बुलिश ट्रेंड में गया है और कहाँ 75, 80 रुपये से ये निकला है। तो आज के दिन तो ईफट कंपनी का जो स्टॉक था वो 149 रुपये तक जाके ट्रेडिंग करी है और 146 रुपये पे ईफट कंपनी के स्टॉक की क्लोजिंग भी आई है और 8 रुपये का तो इसने अभी डिविडेंड भी अनाउंस कर दिया। तो देखा है तो हर तरह से कंपनी का जो स्टॉक है वो बहुत ज़्यादा शानदार स्टेप है। खास तौर पे जो लोग लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग के हवाले से ईफट कंपनी के स्टॉक को बाय करना चाहते हैं ना तो वो लोग फिर ईफट कंपनी के स्टॉक को बाय कर लेते हैं। देखिए मैंने इसीलिए आप लोगों की ईफट कंपनी की अर्निंग्स और सेल्स सारी चीज़ें सारी बातें आप लोगों को इसीलिए बताई कि आप लोग फिर देखें इस कंपनी के स्टॉक की डिविडेंड यील्ड कितनी ज़्यादा अच्छी हो चुकी है और ये जो कंपनी डिविडेंड्स और पे आउट्स दे रही है ना, अगर मैं इसकी पिछली हिस्ट्री आप लोगों को बता दूं डिविडेंड्स और पे आउट्स की ईफट कंपनी की, तो पिछली हिस्ट्री में तो ये 12.5, 13 रुपये यानी कि इतना ही डिविडेंड ये दे रही थी। ईयरली की बात कर रहा हूँ, सालाना। तो अगर इस दफ़ा देख लेते हैं तो इस दफ़ा तो 20 रुपये से भी ऊपर का 20.5 रुपये का ईफट कंपनी का स्टॉक ने डिविडेंड देके साबित कर दिया। और सारे यानी कि फॉरनर्स यानी कि बड़े बड़े हाई वर्थ इंडिविजुअल्स ने ईफट कंपनी के स्टॉक की ना होल्डिंग करे रखी है, वो इसीलिए कि डिविडेंड यील्ड भी बहुत ज़्यादा ही शानदार बन चुकी है। इसके अलावा शरिया कंप्लाइंट स्टॉक है ये, तो हर तरह से देखा जाए तो ये कंपनी बहुत ज़्यादा ही बेस्ट है। एंग्रो ग्रुप की ये कंपनी है, तो बिल्कुल फिर आप लोग ईफट के स्टॉक में बाय कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म के लिए ईफट का स्टॉक रेकमेंड है। देखिए ये कंपनी जिस तरह से अपनी अर्निंग से भी ज़्यादा डिविडेंड दे रही है ना, तो जो ईफट है ना ये अपने रिजर्व्स में से भी डिविडेंड दे रही है, तो इसीलिए आप लोग को देख रहे हैं कि इस कंपनी के रिजर्व्स भी बढ़ रहे हैं। यानी कि हर तरह से देखा है तो कंपनी जो है बहुत ज़्यादा ही बेस्ट है। आप लोग बिल्कुल लॉन्ग टर्म के हवाले से ईफट कंपनी के स्टॉक को बाय कर सकते हैं। ईफट कंपनी के सपोर्ट लेवल कौन से बनते हैं, बेस्ट बाइंग जोन कौन से बनते हैं और मजीद ये बुलिश होते हैं, तो फिर ईफट कंपनी का लॉन्ग टर्म टारगेट क्या हो सकता है, तो ये फिर हम ईफट कंपनी के स्टॉक के टेक्निकल एनालिसिस करके देख लेते हैं। ईफट के स्टॉक की स्पीड की बात कर लेते हैं तो ईफट का जो स्टॉक था वो 149 रुपये तक गया, लेकिन फिर सेलिंग प्रेशर बढ़ा तो नीचे की तरफ ही आता रहा और 145 से लेके 140 रुपये तक पे ईफट का जो स्टॉक प्राइस था वो ट्रेडिंग करता रहा। 146 रुपये पे ईफट के स्टॉक की क्लोजिंग आई। देखिए अभी अगर ये रिवर्स यहाँ से नीचे की तरफ आता है ना, तो इसका जो मजबूत सपोर्ट लेवल बनता है ना ईफट का, वो बनता है तकरीबन 105 से लेके 110 रुपये का ये सपोर्ट लेवल बनता है। लेकिन ये बनता है इसका सेकंड, और जो इसका फर्स्ट सपोर्ट लेवल बनता है ना वो 120 से लेके 125 रुपये का बनता है ईफट का मजबूत सपोर्ट लेवल। तो अगर ये यहाँ आता है तो आप लोगों के पास बहुत ज़्यादा अच्छी यानी कि बाइंग का मौका भी है और बाइंग की अपॉर्चुनिटी भी है कि आप लोग फिर यहाँ इन रेटों पे ईफट के स्टॉक को बाय कर ले। लेकिन अभी तो ये कंटिन्यूसली अपवर्ड की तरफ जा रहा है और अभी तो इसका कोई भी जो था ना हाई, वो कोई भी इसका नहीं रहा है, ऑल टाइम हाइस की तरफ ये जा रहा है। वो इसलिए कि गैस की कीमतें कंटिन्यूसली बढ़ रही हैं और गैस बढ़ने का ये बेनिफिशियरी है। तो
तभी ये कंटिन्यूसली अपवर्ड की तरफ जा रहा है। इसके अलावा डिविडेंड भी कंपनी ने इंतहाई शानदार दिया, 8 रुपये का डिविडेंड दिया। तो देखा है तो अभी भी यहाँ से मजीद बुलिश होगा। और जो टारगेट ईफड कंपनी का बनता है ना 180 रुपये का, ये बनता है इसका टारगेट, लॉन्ग टर्म टारगेट है बेसिकली ये। तो जो ईफड का जो स्टॉक है वो यहाँ तक पहुँच जाएगा। लेकिन कहाँ अगर देखा है तो जब मैंने बताया था ना आप लोगों को ईफड कंपनी का स्टॉक प्राइस, तो तब ये तो अच्छा खासा लो पे ट्रेडिंग कर रहा था। और इसके जो सपोर्ट लेवल थे ना वो यही सपोर्ट लेवल्स थे, यानी कि 105 रुपये से लेके 110 रुपये तक के ना ईफड कंपनी का यही मजबूत सपोर्ट लेवल्स थे। लेकिन फिर देखा है तो यहाँ से भी मजीद बुलिश हुआ और 23 से अपवर्ड की तरफ ही गया है, यानी कि रिवर्स लगा लिया था इसने गेयर 59,000 के बाद से ईफड कंपनी के स्टॉक ने। तो जो ईफड कंपनी का स्टॉक है ना वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स वाले लोगों के लिए रेकमेंड है। तो ताकि फिर देखें आप लोग उन रेटों पे बाय करेंगे ना तो आप लोगों को अच्छा कैपिटल गेन भी हासिल होगा। इसके अलावा डिविडेंड्स और पे आउट्स आप लोगों को दिखा रहा हूँ, तो आप लोग खुद देख सकते हैं कि 8 रुपये का कंपनी ने डिविडेंड और पे आउट अनाउंस करा है। इसके अलावा 6 रुपये का दिया था, इसके अलावा 3 रुपये का दिया था, फिर 3.5 रुपये का दिया था। तो ये तीनों का मिला के 12.5 रुपये का बनता है और 8 रुपये का मिला के 20.5 रुपये का बन जाएगा ईफड कंपनी का डिविडेंड। और पिछली हिस्ट्री की डिविडेंड आप लोग खुद देख सकते हैं कि 4, 3.5, 4, 3.5 रुपये ये डिविडेंड कंपनी दे दी होती थी। और कुछ जगहों पे तो 5, 5.5, 6 रुपये तक भी ईफड कंपनी के स्टॉक ने डिविडेंड पे आउट दिया है। लेकिन ये स्टॉक जो है वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए रेकमेंड है, वो इसलिए कि कंटिन्यूसली अपवर्ड की तरफ ही जा रहे हैं, यानी कि कोई भी सपोर्ट लेवल ऐसा नहीं है जिसको इसने ऑनर किया हो। इसके जो मजबूत सपोर्ट लेवल बनते हैं ना जो मैंने आप लोगों को बताएं, तो यही सपोर्ट लेवल बनते हैं। तो ईफड कंपनी का स्टॉक को अगर किसी ने बाय नहीं करा तो वो बिल्कुल बाय कर ले। बाइंग रिकमेंड है वो इसलिए कि डिविडेंड्स और पे आउट्स तो मैंने आप लोगों को दिखा दिया कि कंटिन्यूसली देश लिए आ रही है। इसके अलावा शरिया कंप्लाइंट भी है ये, तो हर तरह देखा है तो हर लेवल्स पर ही बाइंग जनरेट हो रही है। तो इसीलिए कंटिन्यूसली ये 23 से अपवर्ड की तरफ जा रहा है। तो ये था ईफड कंपनी का टेक्निकल एनालिसिस। इसके अलावा सेकंड कंपनी की बात कर लेते हैं। तो ये भी शरिया कंप्लाइंट कंपनी है जिसका नेम है एंग्रो कॉर्पोरेशन लिमिटेड। एंग्रो इसका कोड है। दाऊद हरकुलस की ये पेरेंट कंपनी है। और एंग्रो ग्रुप की अगर मैं आपको बता देता हूँ तो ये बहुत ज़्यादा ही एंग्रो कॉर्पोरेशन शानदार कंपनी है। बायबैक भी एंग्रो कॉर्पोरेशन ने अपने शेयर्स किए थे और देखा है तो डिविडेंड पेइंग स्टॉक है ये और बहुत ही ज़बरदस्त एंग्रो कॉर्पोरेशन की डिविडेंड यील्ड भी बनती है। तो तभी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स एंग्रो कॉर्पोरेशन के स्टॉक को, यानी कि जो से भी रेटों पे मिल रहा होता है तो हर रेट पर ही एंग्रो कॉर्पोरेशन की बाइंग भी दिखने में आ रही होती है। और अभी तो एंग्रो कॉर्पोरेशन ने 2 रुपये का डिविडेंड भी दिया है और इससे पहले एंग्रो कॉर्पोरेशन ने तकरीबन 46 रुपये का डिविडेंड दे दिया था। तो ये मिला के तकरीबन 48 रुपये का डिविडेंड हो चुका है। तो देखा है तो बहुत ज़्यादा ही शानदार है ये कंपनी। इससे पहले अगर मैं आप लोगों को बता दूं पिछले हिस्ट्री में इस कंपनी के डिविडेंड्स, तो ये दी थी तकरीबन 18 से लेके 20-22 रुपये तक का ये ईयरली डिविडेंड दे दी। लेकिन इस दफ़ा तो डिविडेंड भी बहुत ज़्यादा ही शानदार दिया। वो इसलिए कि एंग्रो फर्टिलाइजर जो कंपनी है ना ये भी डिविडेंड बहुत ज़्यादा अच्छा दे रही थी। तो इसको देखा देखी फिर एंग्रो कॉर्पोरेशन ने भी ज़बरदस्त डिविडेंड देना स्टार्ट किया। लेकिन इस दफ़ा अभी 2 रुपये का डिविडेंड दिया है, लेकिन इस हिसाब से भी डिविडेंड यील्ड बहुत ज़्यादा ही शानदार एंग्रो कॉर्पोरेशन की बनती है। तो अगर मैं देखें इस कंपनी का बता दूं तो इस कंपनी के स्टॉक प्राइस ने ट्रेडिंग करी है बहुत ज़्यादा ही ज़बरदस्त लेवल्स पे और 347 रुपये पे एंग्रो कॉर्पोरेशन के स्टॉक को अपर कैप भी लगा। कहाँ देखा है तो 280 290 रुपये तक ही एंग्रो कॉर्पोरेशन का स्टॉक जा रहा था, लेकिन अभी तो 350 रुपये तक जा रहा है ये। तो देखा है तो ये स्टॉक बहुत सारी बेस्ट है, खासतौर पर लॉन्ग टर्म जो इन्वेस्टर्स हैं वो लोग एंग्रो कॉर्पोरेशन के स्टॉक को यानी कि बहुत ही लो रेट्स पे होल्डिंग करे रखी है। और अभी भी एंग्रो कॉर्पोरेशन के स्टॉक में यानी कि वॉल्यूम के साथ अपर कैप भी लग रहे हैं और बुलिश ट्रेंड में जा रहे हैं। तो तभी देखिए मैं आप लोगों को इस कंपनी का कहाँ बता रहा था, आप लोगों के सामने ये थंबनेल भी आ रहे थे और आप लोग फिर लाजमी इस थंबनेल की वीडियो भी वॉच करके देखें कि मैंने आप लोगों को कहाँ बताया था एंग्रो कॉर्पोरेशन का स्टॉक जब कहाँ ट्रेडिंग कर रहा था, यानी कि 235 से लेकर 240 रुपये मैंने आप लोगों को यानी कि इन रेटों बताया था एंग्रो कॉर्पोरेशन का स्टॉक जब ट्रेडिंग कर रहा था। और 245 रुपये से जो ये स्टॉक निकला है तो ऊपर आज आप लोग को देख लेंगे 100 रुपये का एंग्रो कॉर्पोरेशन के स्टॉक ने कैपिटल गेन दे दिया है 245 से लेके अभी तक, यानी कि 345 रुपये तक। तो तभी मैं आप लोगों से बोल रहा होता हूँ कि जो स्टॉक मैं आप लोगों को जहाँ बताऊँ ना तो आप लोग फिर वहाँ से अपनी वर्किंग लाजमी कर लें स्टॉक को बाय करने से पहले। और अभी देखा है तो 100 रुपये से भी ऊपर का कैपिटल गेन ये दे चुका है। जो भी लोग प्रॉफिट को पकड़ कर लेते हैं, जहाँ मैंने आप लोगों को बताया था एंग्रो कॉर्पोरेशन का स्टॉक, तो वहाँ से तो आप लोगों को अच्छा कैपिटल गेन हासिल हो जाएगा एंग्रो कॉर्पोरेशन के स्टॉक में। इसके अलावा डिविडेंड ये कंपनी देखा है तो वहाँ से भी डिविडेंड शानदार देनी चली आ रही है और अब तक डिविडेंड ये कंपनी दे रही है।
तो देखा है तो ये कंपनी का स्टॉक बिल्कुल आप लोगों को अभी जिन रेटों पे मिल रहा है यहाँ आप लोग बाय कर सकते हैं। लेकिन मैं आप लोगों को एग्रो कॉर्पोरेशन का टेक्निकल एनालिसिस भी करके दिखा देता हूँ कि सपोर्ट लेवल कौन से बनते हैं और बेस्ट बाइंग जोन कौन सा बनता है और मजीद ये कितना जाएगा, यानी कि लॉन्ग टर्म टारगेट क्या हो सकता है एग्रो कॉर्पोरेशन का। तो फिर एग्रो कॉर्पोरेशन के टेक्निकल एनालिसिस करके देख लेते हैं। एग्रो कॉर्पोरेशन के स्टॉक की हिस्ट्री की बात कर लेते हैं। तो जो एग्रो कॉर्पोरेशन का जो स्टॉक है वो ट्रेडिंग कर रहा है 347 रुपए पे और अपर कैप भी लगा है और 23 से अपवर्ड की तरफ ही गया है और बाइंग भी जनरेट हुई है। लेकिन देखें एग्रो कॉर्पोरेशन का जो मजबूत सपोर्ट लेवल बनता है ना, अगर ये रिवर्स आता है और नीचे की तरफ आता है तो इसका सपोर्ट लेवल बनता है 285 रुपए से लेकर 290 रुपए तक का। ये एग्रो कॉर्पोरेशन का मजबूत सपोर्ट लेवल बनता है। लेकिन ये तो अभी यहाँ से 23 से अपवर्ड की तरफ जा रहा है और डिविडेंड्स भी कंपनी शानदार दे रही है, तो बिल्कुल देखा है तो यहाँ से ही मजीद बुलिश होगा। तो जो टारगेट मैं आप लोगों को बता रहा हूँ ना एग्रो कॉर्पोरेशन का, आप लोग को देख भी लिएगा ये यहाँ तक पहुंचेगा। ये इसका टारगेट बनता है 400 रुपये का, पूरा ये 400 रुपये तक पहुंच जाएगा एग्रो कॉर्पोरेशन का स्टॉक प्राइस। वो इसलिए कि 23 से बाइंग जनरेट हो रही है और हर लेवल्स पर ही बाइंग जनरेट हो रही है, यानी कि जो भी लेवल आते हैं ना, भले वो डिप के लेवल हो यानी कि नीचे की तरफ ही आते हुए लेवल हो, तो वो 23 से अपवर्ड की तरफ ही बढ़ता है एग्रो कॉर्पोरेशन का स्टॉक प्राइस। तो बिल्कुल फिर आप लोग खास तौर पर डिविडेंड्स और पे आउट्स के वाले से जो लोग स्टॉक को बाय करना चाहते हैं ना, तो वो लोग फिर एग्रो कॉर्पोरेशन के स्टॉक को डिविडेंड्स और पे आउट्स के हवाले से बाय कर सकते हैं। उनको ना सिर्फ जबरदस्त डिविडेंड भी मिलेगा, जबरदस्त कैपिटल गेन भी हासिल हो जाएगा। तो ये था एग्रो कॉर्पोरेशन का टेक्निकल एनालिसिस। थर्ड कंपनी की बात कर लेते हैं। तो ये बैंकिंग सेक्टर में कंपनी आती है जिसका नेम है यूनाइटेड बैंक लिमिटेड, यूबीएल इसका कोड है। तो इस कंपनी के स्टॉक की हिस्ट्री की बात कर लेते हैं। तो यूबीएल का देखिए मैं आप लोगों को कहाँ बता रहा था, जब ये ट्रेडिंग कर रहा था 105 110 रुपए पे। आप लोगों के सामने ये थंबनेल्स भी आ रहे हैं, तो आप लाजमी अगर जितनी भी लोगों ने वीडियोस मेरी पिछली वॉच नहीं करी है, जो न्यू व्यूअर्स हैं, वो लाजमी मेरी पिछली वीडियोस को ही वॉच करें, ताकि जिससे आप लोगों को पता चल सके कि मैं आप लोगों को कहाँ बता रहा था यूबीएल का स्टॉक प्राइस, यानी कि 110 रुपए पे। और आज तो यूबीएल का जो स्टॉक प्राइस है वो 194 रुपये 194 रुपये तक गया। तो आप लोगों ने अगर मेरी पिछली वीडियोस को वॉच करा हुआ है और आप लोग मेरी वीडियोस को वॉच करते रहते, तो फिर आप लोगों को पता होगा मैंने आप लोगों को ये स्टॉक कहाँ बताया था और अभी ये कहाँ तक पहुँच चुका है। लेकिन डिविडेंड यील्ड के हवाले से बहुत ही शानदार स्क्रिप है। यूबीएल के स्टॉक की हिस्ट्री की बात कर लेते हैं। तो यूबीएल का देखिए मैं आप लोगों को कहाँ बता रहा था, जब यूबीएल का स्टॉक प्राइस ट्रेडिंग कर रहा था 110 रुपये पे, लेकिन 110 रुपये से यूबीएल का स्टॉक प्राइस 23 से निकला है और अपवर्ड की तरफ गया है और 150 रुपये से भी ऊपर गया है। 155 का रेजिस्टेंस भी ब्रेक किया यूबीएल के स्टॉक प्राइस ने और मजीद बुलिश हुआ। और आज तो जो यूबीएल का स्टॉक प्राइस था वो 194 रुपये तक चला गया, यानी कि इतना ज़्यादा 23 से अपवर्ड की तरफ गया है। और खास तौर पर डिविडेंड्स और पे आउट्स वाली ये कंपनी है और डिविडेंड्स बहुत ज़्यादा शानदार देरी होती है। और पिछली फीस के भी अगर आप लोग इसके डिविडेंड्स देख लें तो बहुत ज़्यादा शानदार यूबीएल के स्टॉक प्राइस ने डिविडेंड्स भी दिए। और ख़ास तौर पर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स ने यूबीएल के स्टॉक की बहुत ज़्यादा लो रेट्स पे होल्डिंग करे रखी हुई है, तो उन लोगों को तो अच्छा कैपिटल गेन भी अब तक हासिल हो रहा होगा। और इसके अलावा डिविडेंड्स तो कंटिन्यूसली हर क्वार्टर में यूबीएल का स्टॉक प्राइस डिविडेंड पे कर रहा है अपने इन्वेस्टर्स को। फिर जितनी भी लोगों को जो भी बेस्ट बाइंग जोन्स यूबीएल के स्टॉक के समझ में आते हैं तो वो लोग वहाँ बाय कर लें। या फिर जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ टेक्निकल एनालिसिस, तो आप लोग टेक्निकल एनालिसिस लाजमी ये देखें यूबीएल के, ताकि जिससे आप लोगों को पता चल सके कि यूबीएल के मजबूत सपोर्ट लेवल कौन से बनते हैं, बेस्ट बाइंग जोन कौन सा बनता है और अगर मजीद 23 से बढ़ता है और इसका टारगेट क्या हो सकता है। तो ये फिर हम यूबीएल के स्टॉक के टेक्निकल एनालिसिस करके देख लेते हैं। थर्ड कंपनी की बात कर लेते हैं। तो ये बैंकिंग सेक्टर में कंपनी है जिसका नेम है यूनाइटेड बैंक लिमिटेड, यूबीएल इसका कोड है। आज तो यूबीएल का जो स्टॉक प्राइस था वो 194 रुपये तक गया है और बाइंग जनरेट हुई है और 23 से अपवर्ड की तरफ ही गया है, लेकिन फिर सेलिंग प्रेशर बढ़ा है तो नीचे की तरफ आकर इसकी क्लोजिंग आई है यूबीएल के स्टॉक की। लेकिन यूबीएल के जो मजबूत सपोर्ट लेवल्स बनते हैं ना, मैं आप लोगों को दिखा दे रहा हूँ। अगर ये रिवर्स आता है और नीचे की तरफ आता है तो यूबीएल के जो सपोर्ट लेवल बनता है ना वो 170 से लेके 180 रुपये तक ये इसका मजबूत सपोर्ट लेवल बनता है। लेकिन अभी ये तो 170 रुपये से ऊपर पर ही ट्रेडिंग कर रहा है और कंटिन्यूसली बाइंग भी जनरेट हो रही है और 23 से यूबीएल का जो स्टॉक है वो अपवर्ड की तरफ ही जा रहा है। और जो भी लोग यूबीएल के स्टॉक को बाय करना चाहते हैं तो फिर वो लोग अपनी वर्किंग करके यूबीएल के स्टॉक को लॉन्ग टर्म तेजी के लिए बाय कर सकते हो, इसलिए कि डिविडेंड शानदार है, यानी कि डिविडेंड हिस्ट्री ना
यूनाइटेड बैंक लिमिटेड की शानदार है। आप लोग खुद भी देख सकते हैं कि हर क्वार्टर में कंपनी पे कर रही है 11 रुपये 11 रुपये 11 रुपये 11 रुपये, यानी कि 110% का कंपनी डिविडेंड दे रही है हर क्वार्टर में। तो फिर तभी मैं आप लोगों से कह रहा होता हूँ, आप लोग इस तरह की देख कंपनीज के स्टॉक्स को बाय करेंगे ना, जिस तरह से सब में ही देख रहे हैं आप लोग हर क्वार्टर में 4 6 रुपये 6 रुपये 5 रुपये 4 रुपये, यानी कि कंपनी यूनाइटेड बैंक लिमिटेड जबरदस्त डिविडेंड्स और पे आउट्स भी दे रहा होता है अपने इन्वेस्टर्स को। यानी कि ये जो एक बात है ना कि जो बैंकिंग का जो सेक्टर है वो यानी कि बढ़ता नहीं है, तो ये यूबीएल कंपनी का जो स्टॉक है, मैंने आप लोगों को कहाँ बताया था, आप लोगों के सामने थंबनेल भी आया, लेकिन ये कंटिन्यूसली 23 से अपवर्ड की तरफ ही गया है और कहाँ 190 रुपये, यानी कि 23 से अपवर्ड की तरफ ही गया है। तो कैपिटल गेन का आप लोगों के पास तो अच्छा मौका था, लेकिन आप लोगों के हाथ से निकल गया। लेकिन अभी भी आप लोग यूबीएल के स्टॉक को लॉन्ग टर्म के हवाले से बाय कर सकते हैं। तो जो मैंने आप लोगों को बताया है ना यूबीएल कंपनी का, जो कि रेजिस्टेंस बनता है 194 रुपये का, लेकिन बस ये कंपनी का स्टॉक जैसे ही रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है ना, तो ये यहाँ से ही मजीद बुलिश होगा और 200 रुपये से भी ऊपर निकल सकता है यूनाइटेड बैंक का स्टॉक। तो ये था यूबीएल का टेक्निकल एनालिसिस। चौथी कंपनी की बात कर लेते हैं। तो ये भी शरिया कंप्लायंट कंपनी है और पावर सेक्टर में कंपनी आती है जिसका नेम है हब पावर कंपनी लिमिटेड। हब को इसका कोड है। हब पावर के स्टॉक का बता देता हूँ। तो आज के दिन हब पावर का जो स्टॉक था वो 113 रुपये से लेके 114 रुपये तक हब पावर कंपनी का जो स्टॉक प्राइस था वो ट्रेडिंग करता रहा। देखिए हब पावर का जो मजबूत सपोर्ट लेवल्स बनते हैं ना, अगर यहाँ तक आता है तो वो बनता है 102 रुपये से लेके 105 रुपये का हब पावर कंपनी का, यानी कि इनिशियल सपोर्ट लेवल है ये यहाँ तक आ सकता है। इसलिए कि सेलिंग प्रेशर जैसे ही स्टॉक बढ़ता है तो इसमें आ जाता है। लेकिन हब पावर कंपनी का जो स्टॉक है वो डिविडेंड पेइंग स्टॉक है और डिविडेंड्स भी ये कंपनी बहुत सारी शानदार दे रही होती है और हर क्वार्टर में कुछ ना कुछ कंपनी पे आउट दे रही होती है अपने इन्वेस्टर्स को। और इसके अलावा सर्कुलर डेट से कंपनी जुड़ी हुई है गर्दिशी करते से। तो जैसे ही सर्कुलर डेट का मसला रिजॉल्व होता है तो ये कंपनी का रेट आप लोगों को और मजीद तेजी से बढ़ता हुआ दिखाई देगा। और वैसे भी आप लोगों के सामने थंबनेल आ रहा है, तो मैं आप लोगों को कहाँ बता रहा था हब पावर कंपनी के स्टॉक प्राइस का, यानी कि आप लोग इसको बाय कर लेते उस वक्त जब ये ट्रेडिंग कर रहा था बहुत ज़्यादा ही लो पे, यानी कि डिप पे ट्रेडिंग कर रहा था। 60 65 70 रुपये इन रेटों पे ट्रेडिंग कर रहा था और 80 81 रुपये तो वैसे भी हब पावर कंपनी के स्टॉक का ना 82 रुपये का रेजिस्टेंस बन चुका था। लेकिन फिर जैसी बैंक जनरेट हुई है ना और जैसी IMF की भी न्यूज़ें आई हैं, पॉजिटिव खबरें आई हैं, तो फिर 23 से हब पावर कंपनी का जो स्टॉक प्राइस था वो निकला है और अपवर्ड की तरफ ही गया है। तो तभी देखिए मैं आप लोगों से बोल रहा होता हूँ कि आप लोग डिप पे ना स्टॉक को बाय करा करें, यानी कि जब स्टॉक बिल्कुल गिर गिर के थक जाए ना, यानी कि बिल्कुल उसके लो रेट्स आ जाए, तो फिर आप लोग वहाँ स्टॉक को बाय कर लें। तो अगर आप लोग मेरी पिछली वीडियोस को देख लें तो आपको मैंने ऐसा कोई स्टॉक नहीं बताया, ना मैंने आप लोगों को ऐसा कोई स्टॉक की बाइंग का कहा। जबकि अगर मैं चाहता तो मैं आप लोगों को बोल देता कि आप लोग सेल कंपनी के स्टॉक को बाय कर लें, कोई सी भी ऐसी कंपनी के स्टॉक को बाय कर लें। लेकिन देखिए मैंने नाम सेल कंपनी का लिया ही है। तो सेल कंपनी का जो रिजल्ट आया रिसर्ले कंपनी का, जो कि फार्मा सेक्टर की कंपनी है फार्मा की, तो इस कंपनी की अर्निंग्स तो बहुत ज़्यादा कम हो गई कंपनी की, यानी कि सेल्स तो सही चल रही थी। तो अगर मैं सेल कंपनी के स्टॉक का बता देता हूँ, तो मैंने आप लोगों को देखिए इसीलिए इस कंपनी के स्टॉक में बाइंग से मना किया था। और जितने भी लोगों ने कोई भी सवाल किया था सेल कंपनी के हवाले से, फार्मा सेक्टर की ये कंपनी है, तो मैंने आप लोगों को इसीलिए मना किया था कि मुझे देख के लग रहा था कि जो सेल कंपनी का स्टॉक प्राइस है वो यहाँ से मजीद गिरेगा। सेल कंपनी का जो आज के रिजल्ट आया है सेकेंड क्वार्टर में, तो कंपनी को लॉस हुआ है और 10 करोड़ रुपए से भी जायद का सेल कंपनी को लॉस हुआ है। तो इसी वजह से सेल कंपनी के स्टॉक में आप लोग सेलिंग प्रेशर देख रहे हैं। पिछले साल 2023 में ना सेल कंपनी की 85 पैसे की अर्निंग्स थी, यानी कि अर्निंग्स भी थी कंपनी, लेकिन इस साल सेकंड क्वार्टर में कंपनी को जो है वो 22 पैसे का लॉस हुआ है। तो तभी सेल कंपनी का स्टॉक प्राइस कंटिन्यूसली नीचे की तरफ ही आ रहा है और सपोर्ट लेवल कोई नहीं बन पा रहा। तो मैंने इसीलिए आप लोगों को सेल कंपनी के स्टॉक में बाइंग करने से मना किया था कि मुझे वो देख के लग रहा था कि उस कंपनी का सपोर्ट लेवल कोई नहीं बन पा रहा। तभी देखिए मैं आप लोगों को जो बता रहा होता हूँ ना फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्क्रिप्ट, तो फिर आप लोग उन फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्क्रिप्ट्स को ही बाय कर लें। जैसे कि मैंने आप लोगों को अभी बता रहा था ना हब पावर कंपनी के स्टॉक का, तो अगर आप लोग देख लेते हैं तो हब पावर कंपनी के स्टॉक ने ना कहाँ 60 65 रुपये पे ट्रेडिंग कर रहा था और कहाँ देखा है तो 126 रुपये तक का हब पावर कंपनी के स्टॉक ने हाई लगा दिया। जबकि गवर्नमेंट नॉन एंटिटी है कंपनी, और जैसे ही गवर्नमेंट की तरफ से मजीद यानी कि पावर कंपनी को पैसे मिल जाते हैं और हर तरफ से ही पैसे पावर कंपनी को मिलना ही है, तो फिर आप लोग मजीद तेजी से पावर कंपनी के स्टॉक को बढ़ता हुआ देंगे। और जैसे ही ये सर्कुलर डेट का मसला रिजॉल्व होता है ना, तो फिर पावर कंपनी का जो स्टॉक है वो और मजीद तेजी से बुलिश होगा और अपवर्ड की तरफ जाएगा। और लॉन्ग टर्म टारगेट्स जो पावर कंपनी के सर्च हाउसेस ने भी दिए हैं कि 180 रुपये तक तो पावर कंपनी का स्टॉक हो जाएगा। तो बिल्कुल फिर 180 रुपये तक पावर कंपनी के स्टॉक का आप लोग जाता हुआ देंगे। तो अभी फिर पावर कंपनी के मजबूत सपोर्ट लेवल्स कौन से बनते हैं
और बेस्ट बाइंग जोन्स कौन से बनते हैं और बढ़ता हुआ रेजिस्टेंस कौन सा बनता है। और इसके अलावा ये कंपनी तो डिविडेंड्स और पे आउट्स तो शानदार दे रही होती है, तो जो डिविडेंड्स और पे आउट्स हासिल करने के लिए स्टॉक को बाय करना चाहते हैं ना, जो कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स है, तो उन लोगों के लिए पावर कंपनी का स्टॉक रेकमेंड है। वो इसलिए कि ज़बरदस्त डिविडेंड्स और पे आउट्स का सिलसिला पावर कंपनी के स्टॉक का कंटिन्यूसली चला आ रहा है। बिल्कुल आप लोग अपनी वर्किंग करके पावर कंपनी के स्टॉक का आप लोगों को अभी जिन रेट में मिल रहा है यहाँ आप लोग बाय कर लेते हैं, तो आप लोगों को लॉन्ग टर्म में कैपिटल गेन भी अच्छा मजीद हासिल होगा। इसके अलावा डिविडेंड्स भी कंपनी देगी, तो आप लोगों को डिविडेंड्स और पे आउट्स भी पावर कंपनी के स्टॉक के मिलते रहेंगे। लेकिन पावर कंपनी के स्टॉक के मैं आप लोगों को टेक्निकल एनालिसिस करके बता भी दे रहा हूँ कि सपोर्ट लेवल कौन से बनते हैं मजबूत, बेस्ट बाइंग जोन बनते हैं कौन से, और बढ़ते हुए पावर कंपनी का रेजिस्टेंस कौन सा बनता है। तो ये फिर हम पावर कंपनी के स्टॉक के टेक्निकल एनालिसिस करके देख लेते हैं। पावर कंपनी के स्टॉक की हिस्ट्री की बात कर लेते हैं, तो आज तो पावर कंपनी का जो स्टॉक था वो 114 रुपये से लेके 115 रुपये के दरमियान ही ट्रेडिंग करता था, लेकिन बहुत ज़्यादा ही ज़बरदस्त और स्ट्रॉन्ग स्क्रिप है और लॉन्ग टर्म के वाले से ये स्टॉक रेकमेंड है। वो इसलिए कि डिविडेंड्स और पे आउट्स पावर कंपनी का जो स्टॉक है वो शानदार दे रहा होता है, यानी कि हर क्वार्टर में कुछ ना कुछ कंपनी पे कर रही होती है। बिल्कुल फिर अभी जितने भी लोगों ने बाय नहीं करा है कि स्टॉक को खास तौर पे ज़बरदस्त और अच्छा कैपिटल गेन आप लोगों को हासिल हो जाए। इसके अलावा डिविडेंड्स और पे आउट्स तो शानदार दे रही होती है, तो फिर बिल्कुल आप लोग पावर कंपनी के स्टॉक को लॉन्ग टर्म में अच्छा कैपिटल गेन आप लोगों को मिल जाए और इसके अलावा कंपनी यानी कि आप लोगों को कुछ ना कुछ पे भी करे। तो ये था पावर कंपनी के स्टॉक का टेक्निकल एनालिसिस। तो ये चारों कंपनीज के स्टॉक्स के आप लोगों ने मजबूत सपोर्ट लेवल्स और बेस्ट बाइंग जोन्स देख लिए। मैंने आप लोगों को देखिए कहाँ बताया था इफर्ट कंपनी का स्टॉक प्राइस कि जब वो कहाँ ट्रेडिंग कर रहा था 80 रुपये पे, और 80 का यानी कि 150 रुपये तक पहुंच चुका है। इसके अलावा एंग्रो कॉर्पोरेशन का देखिए मैंने आप लोगों को बताया था 240 रुपये पे 240 रुपये पे, और 240 रुपये का यानी कि 340 से भी ऊपर निकल चुका है, 347 रुपये तक गया है एंग्रो का स्टॉक प्राइस। तो खुद आप लोग देख सकते हैं कि आप लोगों ने अगर डिप पे बाय कर लिए होते हैं ना इन कंपनीज के स्टॉक्स, तो आप लोगों को कितना अच्छा कैपिटल गेन अभी इस टाइम हासिल हो रहा होता है। लेकिन अभी भी जितने भी लोगों ने बाय नहीं करे तो वो लोग बिल्कुल यहाँ से भी इन दोनों कंपनीज के स्टॉक्स को बाय कर सकते हैं। इसके अलावा पावर कंपनी का जो स्टॉक है ना, वो जैसी ये सर्कुलर डेट जो कि गर्दिशी कर्जा ये रिजॉल्व होता है ना, तो पावर कंपनी का स्टॉक प्राइस यहाँ से मजीद तेजी से बढ़ेगा, यानी कि 100% से भी ज्यादा कैपिटल गेन आप लोगों को पावर कंपनी के स्टॉक से हासिल हो जाएगा। लेकिन आप लोग मेरी पिछली वीडियोस को ना लाजमी वॉच करें, जिससे आप लोगों को पता चल सके कि मैं आप लोगों को स्टॉक कहाँ बता रहा था, यानी कि वो स्टॉक प्राइस कितना लो पे ट्रेडिंग कर रहे थे और अब वो स्टॉक प्राइस कितना ज़्यादा हाई पे पहुंच चुके हैं। तो फिर अगर जितनी भी लोगों ने मेरी पिछली वीडियोस को वॉच नहीं करा हुआ है ना, वो लोग लास्ट में मेरी पिछली वीडियोस को वॉच कर लें, जिससे फिर आप लोगों की सिलेक्शन ऑफ स्टॉक्स में और खास तौर पर डिसीजन मेकिंग में आसानी हो जाए। और इसके अलावा यूबीएल का देखिए मैंने आप लोगों को कहाँ बता रहा था, यूबीएल का जब स्टॉक प्राइस ट्रेडिंग कर रहा था बहुत ज़्यादा लो पे, लेकिन हमेशा ना देखने में यही आता है कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स की जीत होती है, क्योंकि अगर आप लोग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पे जाएंगे ना तो आप लोगों को बिल्कुल जीत होगी। वो इसीलिए कि कंपनी अगर डिविडेंड्स और पेआउट्स वाली आपने बाय करी हुई होगी ना, जिस तरह से ये चार कंपनीज के स्टॉक्स मैंने आप लोगों को बताया, तो आप लोगों को कैपिटल गेन तो वैसे अगर आप प्रॉफिट पक्का कर लेते हैं तो आप लोगों को मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन इसके अलावा कंपनीज आप लोगों को ना हर क्वार्टर में डिविडेंड दे रही होंगी। तो इस तरह से ईफर्ट हो गया, एंग्रो हो गया, पावर कंपनी, यूनाइटेड बैंक लिमिटेड, ये चार कंपनीज की मिसालें आप लोगों के सामने कि कैपिटल गेन भी कितना ज़्यादा अच्छा लोगों को इस वक्त हो रहा है। और इसके अलावा डिविडेंड्स हर क्वार्टर में कंपनी आप लोग को देख सकते हैं कि ईफर्ट जो है वो 8 रुपये का दे रही है, एंग्रो कॉर्पोरेशन है वो 2 रुपये का दे रही है, इसके अलावा यूनाइटेड बैंक का स्टॉक है वो 11 रुपये का दे रहा है डिविडेंड हर क्वार्टर में। तो आप लोग खुद देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा अच्छा। इसके अलावा पावर कंपनी 5 से 6 रुपये 4 रुपये का डिविडेंड दे रही है क्वार्टर में। तो इसके अलावा आप लोग क्यों ऐसे पैनी स्टॉक को, क्यों ऐसे बेकार स्टॉक को बाय करें, कचरा स्टॉक को, कि जिस कंपनी में आप लोगों को सिर्फ हार ही हार हो। देखिए अगर आप लोगों को कोई भी पैनी स्टॉक को बाय करना है ना, तो आप लोगों के सामने ये थंबनेल आ रहा है, जितनी भी लोगों ने ये वीडियो वॉच नहीं करी है, न्यू व्यूअर्स ने, वो लाजमी इस वीडियो को वॉच कर लें, ताकि फिर आप लोगों को पता चल सके कि 10 के 10 वो पैनी स्टॉक्स है ना जो लॉन्ग टर्म यानी कि 1 से 1.5 साल के अंदर जैसी इंटरेस्ट रेट का रिवर्सल होता है ना 2025 के एंड तक या 25 में जैसी रिवर्सल होगा ना इंटरेस्ट रेट का, तो वैसे ही कि 10 के 10 कंपनीज के स्टॉक्स ना जो कि पैनी स्टॉक्स हैं तेजी से बढ़ेंगे। वो इसलिए कि कंपनीज में एक पोटेंशियल भी है और कंपनीज यानी कि अपने बिजनेस को भी ग्रो कर रही हैं, और लॉन्ग टर्म में बिल्कुल इन कंपनीज के स्टॉक प्राइस ना 100% से भी ज्यादा का आप लोगों को कैपिटल गेन दे जाएंगे। तो तभी मैं आप लोगों से बोल रहा होता हूँ कि आप लोग मेरी लाजमी पिछली वीडियोस को वॉच कर लें, और जितनी भी मेरी वीडियोस आप लोग देख रहे होते हैं तो आप लोग वीडियोस को लाजमी लाइक कर देगा, ताकि फिर इस तरह की वीडियोस ना आप लोगों तक टाइमली पहुंचती रहे, ताकि जिससे फिर आप लोगों की स्टॉक की बाइंग करने में आसानी हो जाए। और न्यू व्यूअर्स चैनल सब्सक्राइब कर लें, ताकि फिर आप लोगों को इस तरह की बेहतर वीडियोस टाइमली मिलती रहे। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।